हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर को बेसिकली फिनिश करने वाले हैं। यानी कि आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर का दो पार्ट ऑलरेडी देख रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस किया था, पहले वो देख लेते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये जाना कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या क्या है और मूड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट 1 में। ओके, इसके बाद हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 2 देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक आपका होता है फिजन। ठीक है, ये आपका अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, ये एग्जाम्पल है अमीबा और प्लाज्मोडियम फिजन का। उसके बाद हमने देखा बडिंग। बडिंग किस में हो रहा था? यीस्ट में हो रहा था और हाइड्रा में हो रहा था। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा फ्रैगमेंटेशन भी एक टाइप है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और किस तरीके से ये होता है वो सारा प्रोसेस हम लोगों ने अच्छे से समझा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रायोफाइटा। यहाँ पे हम लोगों ने स्पोर को अच्छे तरीके से समझा था कि व्हाट इज स्पोर और किस तरीके से जो है वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और फंगी में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एक पॉइंट मैं लिखना भूल गया था बट उसको मैंने आपको बाद में बता दिया था, और वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट था हमारा रीजेनरेशन। ओके, तो हमने रीजेनरेशन भी पढ़ा था और रीजेनरेशन जो था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और हम लोगों ने रीजेनरेशन किसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था? हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे प्लानेरिया का। ठीक है, तो रीजेनरेशन। ओके, अच्छा, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, और पूरा का पूरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। कोई भी टॉपिक हम लोगों का यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा हमें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, और इसका डेफिनेशन जो है वो आपका 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में। ये आप याद रखिएगा कि व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर आया है आपका तो 2 मार्क्स के लिए यहाँ पूछा जा सकता है, या फिर आपका 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो इसको याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वो जानेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जानेंगे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो नेचुरली किस तरीके से होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे आर्टिफिशियली किस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें से जो ये वाला जो आपको दिख रहा है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारा अलग अलग चीज़ आप पढ़ोगे, अलग अलग मेथड पढ़ोगे जो कि आपको याद रखना होगा। ओके, तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, और इरेज करने के बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। और सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, ऑफकोर्स सी बात है, वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा कि व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो आखिरकार है क्या। तो उसी को यहाँ पे हम लोग कवर अप करते हैं। सबसे पहले मैं पेन यहाँ पे उठा लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग उसी को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ओके, अच्छा, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है भैया, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे जो भी हमारा होगा। ठीक है ना। तो देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि एक प्लांट जो है वो बेसिकली क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। लेकिन वो प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा आपका जायगट वगैरह फॉर्म करके नहीं, बल्कि इसमें क्या होगा कि प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा आपका कह सकते हो आप नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बेसिकली होता है आपका स्टेम। ओके, जिसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है डायरेक्टली। तो स्टेम है, उसके बाद आपका रूट है, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे लीफ है। तो ये सारा चीज़ जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और हम लोगों को पता है कि फ्लावर जो है वो क्या है? वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है ना। अगर किसी का फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सारा क्या होता है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बिकॉज फ्लावर से ही तो फिर फ्रूट में कन्वर्ट होगा, और फिर फ्रूट से ही वहाँ से रिप्रोडक्शन, यानी कि फ्रूट के अंदर जो आपका सीड्स होता है वो फिर आपका नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट बेसिकली प्रोड्यूस करता है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो है वो वाला प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन होगा प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू। ठीक है, और ये वाला आप याद रखना कि इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट आप कह सकते हो। और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट क्या क्या है? फ्लावर है, फ्रूट्स है, वो सारा का सारा आपका आ जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और ये सारा का सारा क्या है? वेजिटेटिव पार्ट में। तो इसके हेल्प से जब रिप्रोडक्शन होगा प्लांट में तो उसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दैट्स इट। ठीक है,
अब एक बार डेफिनेशन आप हो सके तो लिख लो, मैं आपको डिक्टेट करवा दे रहा हूँ कि द रिप्रोडक्शन बाई विच डॉटर प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड सिंपली फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट्स इट। ठीक है, तो आई थिंक सो कि आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है और कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो अभी हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। ठीक है ना, तो जो पहला हम लोगों का टॉपिक था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, वो आपको समझ आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, वो तो हमने समझ लिया है, बट यहाँ पे हम लोगों को अब टॉपिक नंबर 1 पे मूव करना होगा, एंड दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, या फिर इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या इंपॉर्टेंस है, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस। ओके, एंड इम्पॉर्टेंस, ये दो चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो देखो, इसका आप कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये जो है वो बेसिकली सिंपल और बहुत ही रैपिड मेथड है। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा ये सिंपल मेथड होगा और रैपिड मेथड होगा। ठीक है ना, आप बुक में भी पढ़ सकते हो, बुक में आपका अच्छे से पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो है वो बेसिकली सिंपल प्रोसेस है, और आप कह सकते हो कि सिंपल एंड रैपिड प्रोसेस है, यानी फटाफट हो जाएगा और सिंपल तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे, तो जो डॉटर है वो पेरेंट को एग्जैक्टली रिजेंबल करेगा, यानी जिस तरीके से पेरेंट्स दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे डॉटर, यानी कि जो ये नया जो प्लांट बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डॉटर प्लांट। जैसे कि देखो, अगर एक सेल होता था और सेल डिवीजन के बाद जब दो अलग अलग सेल बनता था, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको कहते थे डॉटर सेल। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों का जब ये रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे जो आपका डॉटर प्लांट बनेगा, यानी कि जो न्यू प्लांट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डॉटर प्लांट कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे जो डॉटर इंडिविजुअल है, यानी कि जो डॉटर प्लांट बनेगा, वो आपका एग्जैक्टली किसकी तरह रहेगा, पेरेंट्स की तरह रहेगा, ये आप जान सकते हो। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे हम लोग का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल तरीके से भी किया जा सकता है उसको। अब जब आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग करेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि प्लांट का क्वालिटी देखेंगे। ठीक है ना, प्लांट का क्वालिटी देखेंगे, और अच्छे क्वालिटी के प्लांट से हम लोग क्या करवाएंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाएंगे, जिससे कि जो आने वाला प्लांट है उसका क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। तो उससे क्या होगा कि आपका बेसिकली प्लांट का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा। तो ये आप कह सकते हो इसका इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों को ये समझना होगा कि टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या समझना होगा हम लोग को यहाँ पे समझना होगा टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि कितने तरह का होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली दो टाइप का होगा। कौन कौन सा टाइप होगा, एक आपका होगा नेचुरल, एक होगा नेचुरल में यानी कि नेचुरली होगा, और दूसरा जो है दैट विल बी आर्टिफिशियल, दैट विल बी आर्टिफिशियल। ओके, तो एक तो हो गया नेचुरल प्रोसेस या फिर नेचुरल मेथड कह सकते हो, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका आर्टिफिशियल मेथड या आर्टिफिशियल प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। ओके, ये तो समझ आ रहा है। अब नेचुरल के अंदर जो है वो अलग अलग टाइप का आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि वेजिटेटिव पार्ट क्या क्या होता है, एक तो आपका हो गया रूट, ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बोला, हो गया स्टेम, ओके, तीसरा मैंने आपको क्या बोला, हो गया लीफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो नेचुरल वे में भी तीन अलग अलग तरीके से होगा। एक होगा रूट्स के थ्रू, दूसरा हो सकता है स्टेम के थ्रू, यहाँ पे मैं स्टेप लिख दिया हूँ, इसको स्टेम करते हैं। अच्छा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा लीफ के थ्रू। ठीक है ना, तो ये अलग अलग तरीका से होगा नेचुरल वे में। वहीं पे अगर आर्टिफिशियल वे में हम लोग जाएं, तो आर्टिफिशियल में अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको तरीका बताऊं, तो आपका एक तरीका हो जाएगा कटिंग, बहुत ही ज़्यादा फेमस तरीका है ये, और शायद आप लोग इसके बारे में जानते भी हो, अभी नहीं जानते हो तो जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों को पता है, आपको लोगों मतलब ये जान पाओगे कि हाँ, इसके बारे में हम लोगों को पहले से ही पता था भैया कि कटिंग क्या है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो ग्राफ्टिंग है, ये भी एक तरीका है, प्रोसेस है, शायद आप लोगों ने देखा हो या शायद ना देखा हो। इसके बाद एक और प्रोसेस है, एंड वो प्रोसेस क्या है, तो वो यहाँ पे जो प्रोसेस है दैट विल बी माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है ना, माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोपगेशन। तो ये बेसिकली आपका
तीन अलग अलग तरीके का आर्टिफिशियल मेथड है, और ये नेचुरल मेथड में आपका रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू जो है वो होगा। ठीक है, और ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल वे को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि नेचुरल वे में जो हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है। तो नेचुरल वे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमारा हो रहा है रूट्स के थ्रू, ठीक है, एक हो रहा है रूट्स के थ्रू, तो इसको हम लोग समझेंगे पहले। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखो आप लोग कि अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो आपको क्या कहना है, तो आपको सिंपली ये बोलना है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव पार्ट से होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो किससे होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स से रिप्रोडक्शन होता है, और ये नेचुरल वे में होता है, दैट्स वाई ये कहलाता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहीं पे आपको मैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी आपको डेफिनेशन में बता सकता हूं कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे रिप्रोडक्शन होगा एक प्लांट का, किस तरीके से वो होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, जब उसके बारे में पढ़ेंगे तब उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी रूट को यहाँ पे देखते हैं। तो रूट में आपको सिंपली कुछ नहीं जानना है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये जानना है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो रूट के थ्रू जो होता है उसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। ओके, इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, तो आप इसका एग्जाम्पल सिर्फ याद रखना। ठीक है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वे में हो रहा है और रूट्स के थ्रू हो रहा है, उसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है वो स्टेम के थ्रू होगा, स्टेम के थ्रू होगा नेक्स्ट। अच्छा, स्टेम के थ्रू जो होगा उसका क्या नाम है भैया, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है वाटर ह्यासिंथ। इसको आप लोगों ने शायद देखा हो, अगर आपके आसपास में कोई तालाब वगैरह हो छोटा सा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा हो, वाटर ह्यासिंथ। ठीक है ना, इसका आप एक बार पिक्चर आप सर्च कर सकते हो, आपको दिख जाएगा। वाटर के ऊपर बड़ा बड़ा जो लीफ होता है ना, शायद आप लोग देखे हो इस चीज़ को। ठीक है ना, तो वाटर ह्यासिंथ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वाटर ह्यासिंथ। ओके, तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, ये रिप्रोड्यूस होता है स्टेम के थ्रू होता है। ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, ये रिप्रोड्यूस होता है आपका स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, तीसरा जो है उसमें क्या है, तीसरा हम लोगों का यहाँ पे लीफ के थ्रू होगा, लीफ के थ्रू होगा। और लीफ के थ्रू का एग्जाम्पल क्या है, तो लीफ के थ्रू में क्या होता है कि ब्रायोफाइलम में मान लो कि एक कुछ इस तरीके से, अगर मैं अच्छे से बना पाऊँ तो कुछ इस तरीके से मान लो लीफ है। ओके, लीफ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसी लीफ के ऊपर छोटा सा लीफ यहाँ बन जाएगा, छोटा सा लीफ यहाँ बन जाएगा, छोटा सा लीफ यहाँ बन जाएगा, और ये जो छोटा छोटा लीफ बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं बर्ड्स। अगर आपने पिछले पार्ट अच्छे से देखा हो तो बर्ड्स का मतलब आपको यहाँ पे पता होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं बर्ड्स। ठीक है, अच्छा ये बर्ड जो है वही बेसिकली फिर एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स इट, जो हमारा पिछले क्लास का फंडा चल रहा था, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि छोटा छोटा पार्ट है और फिर वापस से किस चीज़ में कन्वर्ट हो जा रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो मेथड है, प्रोसेस है, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर है पिछले बारी की तरह। ठीक है, अच्छा तो लीफ के थ्रू किस में होगा, तो लीफ के थ्रू होगा ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम में होगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस जो है वो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए कि किसका किसका एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, किसका किसका एग्जाम्पल क्या है वो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो रूट्स में आपने देखा कि स्वीट पोटैटो है, स्टेम में आपने देखा वाटर ह्यासिंथ है, और लीफ में आपने देखा ब्रायोफाइलम है। किस चीज़ का एग्जाम्पल देख रहे थे हम लोग देख रहे थे नेचुरल वे में वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और बेसिकली रूट के थ्रू किस प्लांट में होगा, स्टेम के थ्रू किस प्लांट में होगा, और लीफ के थ्रू किस प्लांट में होगा, ये हम लोगों ने यहाँ पे समझा। ठीक है, अच्छा तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप बोलोगे भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में कंप्लीट हो गया, तो देखो बेसिकली इसमें उतना कुछ नहीं है, जितना है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपली आपको यही जानना था कि नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बट नेचुरल मेथड से होगा, और उसमें बेसिकली कौन कौन सा पोर्शन इंक्लूडेड होगा, तो वेजिटेटिव पार्ट्स इंक्लूडेड होगा, जो कि क्या क्या है, हमारा लीफ है, स्टेम है और आपका रूट्स है। लीफ, स्टेम, रूट्स, ये आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में हम लोगों को पढ़ना होगा, दैट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको अलग अलग टाइप देखने को मिलेगा, और सबको आपको अच्छे से समझना भी है। तो सबसे पहले आप तो ये समझो कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स से एक प्लांट है, अगर एक मान लो एक प्लांट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका एक पार्ट जो है, उसका एक क्या कहते हो, वेजिटेटिव पार्ट,
ठीक है, उसका एक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और क्योंकि आर्टिफिशियल मेथड से कर रहे हैं तो हम लोग खुद से उसका एक वेजिटेटिव पार्ट क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ओके, कट करेंगे या फिर और अलग अलग प्रोसेस है, आपको मैंने बताया ना, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, माइक्रो प्रोपगेशन है। तो बेसिकली फंडा तो आपका कटिंग ही वाला सब में ही रहेगा, यानी कट सभी में कुछ ना कुछ कट करना ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा पार्ट मान लो, उसका एक वेजिटेटिव पार्ट हम लोग कट करेंगे और उसको अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह हम लोग प्रोवाइड करेंगे और बेसिकली वो जो है वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर यूँ कहूँ कि एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है आर्टिफिशियल मेथड से। ओके, इसका जब अलग अलग आप टाइप समझोगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड समझोगे, तो आपको और ज़्यादा इजी से समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ है ये सब। तो सबसे पहला काइंड, सबसे पहला जो यहाँ पे चीज़ है वो है कटिंग। बहुत ज़्यादा फेमस तरीका है ये कटिंग। ओके, अच्छा, कटिंग क्या है? तो कटिंग में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टेम जो है वो हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। लेट से एक प्लांट है, एक प्लांट है कुछ इस तरीके से मान लो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से एक प्लांट है, ठीक है। तो कटिंग में हम लोग क्या करेंगे कि उसका एक स्टेम जो है वो वहाँ से काट लेंगे, ठीक है। उसका एक स्टेम जो है वो क्या करेंगे, हम लोग वहाँ से काट लेंगे और उस स्टेम को एक अच्छे प्रॉपर न्यूट्रिशन मीडियम में आप क्या कहते हो, उस स्टेम को मान लो यहाँ पे सॉइल है, मैंने सॉइल में क्या किया, उसको अच्छे से डाल दिया अंदर, और यहाँ पे जो है वो जो जो न्यूट्रिशन इसको चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा और भी जो जो न्यूट्रिशन चाहिए होगा, सारा का सारा न्यूट्रिशन इसको मैं अच्छे से दूंगा। तो इसके बाद क्या होगा कि ये एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाएगा, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल एक मैं अभी आपको दूंगा जिससे कि पूरा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है रोज़, ठीक है, यानी कि जो गुलाब का कह सकते हो कि पेड़ होता है या प्लांट होता है, रोज़ का जो प्लांट होता है, उसमें आपका ये वाला चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और आप शायद आप जानते भी होंगे इसके बारे में, ठीक है। रोज़ में क्या करते हैं कि अगर एक रोज़ का प्लांट है तो उसके एक स्टेम को वहाँ से आप तोड़ लो और तोड़ने के बाद उसको पॉट में अच्छे से, उसको पॉट में आप अच्छे से डाल दो, ठीक है, और उसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उसको दो अच्छे से, तो क्या होगा कि एक नया रोज़ का प्लांट जो है वो बन जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपका कटिंग का। क्लियर है? यहाँ पे कटिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, कटिंग के बाद जो प्रोसेस है, इसको इरेज करने के बाद वो वाला प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इरेज। अच्छा, कटिंग के बाद जो प्रोसेस है वो क्या है? कटिंग के बाद प्रोसेस है हम लोगों का ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है भैया, थोड़ा सा ये समझा दो हमें। तो ग्राफ्टिंग में देखो क्या होता है बेसिकली कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि दो प्लांट को, इसमें दो प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, एक साथ बांध देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका पहले डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डेफिनेशन पहले बताता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि एक डिजायर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट को हम लोग कट करते हैं और उसको दूसरे प्लांट में क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कि ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक दूसरा प्लांट ले आया, मैं यहाँ पे मैं एक दूसरा प्लांट लाया। ओके, अच्छा, इस प्लांट से जो है वो मान लो इस तरीके से कुछ स्टेम निकल रहा हो, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर स्टेम हो गया है तो इस मान लो इस तरीके से स्टेम निकल रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो है वो अलग स्पेसीज का कह सकते हो आप प्लांट है, इसको हम लोग इसके साथ इस तरीके से टाई अप करेंगे, ठीक है। इतना अच्छा से करेंगे कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए पूरा, और कुछ दिन बाद ये क्या होगा बेसिकली, ये दोनों जो है वो सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखो ये अलग है और ये जो है वो अलग है, ठीक है, बट ये वाला प्रोसेस करने के बाद जो है वो ये सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कटिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, कटिंग में बेसिकली हम लोग एक पार्ट को जो है वो कट कर रहे थे, कोई एक पार्ट को कट कर रहे थे और उसको कट करने के बाद जो है वो क्या कर रहे थे हम लोग, उसको सॉइल में डाल रहे थे, या फिर अगर सिंपली कहूँ तो उसको पॉट में डाल रहे थे। उसके बाद वहाँ पे हम लोग अच्छे से उसको सारा न्यूट्रिशन दे रहे थे और आफ्टर डैट जो है वो एक न्यू प्लांट हम लोगों को वहाँ पे मिल जा रहा था। ये था हमारा कटिंग का प्रोसेस। वहीं पर ग्राफ्टिंग के प्रोसेस के बारे में बात करूँ आपको, तो ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे हैं कि एक प्लांट हमारा अलग है और दूसरा प्लांट जो है वो हमारा अलग है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि उन दोनों प्लांट को एक स्पेसिफिक जगह पे टाई अप कर रहे हैं और टाई अप करने के बाद उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो कुछ दिन बाद क्या हो रहा है कि वो जो दो अलग अलग प्लांट था वो एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है ग्राफ्टिंग का प्रोसेस। ओके, तो कटिंग समझ आ गया, ग्राफ्टिंग समझ आ गया। इसके बाद है माइक्रो प्रोपगेशन, जो कि इजी है बट थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है आपके बुक में,
ठीक है, ईजी है बट थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन। ओके, अच्छा, तो माइक्रो प्रोपगेशन में बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे क्या जानना है। माइक्रो प्रोपगेशन जो है वो एक आपका कह लो कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, तभी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मान लो कि एक प्लांट है, अगेन प्लांट बनाते हैं, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं ना, किसका प्लांट बनाते हैं, बनाना का प्लांट बनाते हैं। ओके, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, बनाना का प्लांट है मान लो। अच्छा, जब आप बनाना का प्लांट देखोगे तो नीचे में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ छोटा छोटा बर्ड्स आपको दिखेगा, ठीक है। अगेन वही बर्ड्स का मतलब इसी प्लांट का छोटा छोटा आपको क्या कहते हो, छोटा छोटा पोर्शन दिखेगा नीचे में, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली कि जो छोटा छोटा पोर्शन आपको दिख रहा है इस जगह पे, इस छोटे पोर्शन को यहाँ से हम लोग हटा देंगे। इस छोटे पोर्शन को क्या करेंगे हम लोग वहाँ से हटा देंगे, और वहाँ से हटाने के बाद हम लोग उसको लैब में ले आएंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, लैब में ले आएंगे। लैब में लाने के बाद उसको क्या करेंगे, लैब में लाने के बाद उसको अच्छे से एक प्रॉपर मीडियम में उसको हम लोग रखेंगे। उसको क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से एक प्रॉपर मीडियम में उसको हम लोग डाल देंगे, ठीक है। अब ये जो बर्ड है वो चला जाएगा इसके अंदर, ये जो बर्ड आपको दिख रहा है वो चला जाएगा इसके अंदर, और इसमें जो है वो इसको अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, जिसके कारण ये जो है वो धीरे धीरे करके ग्रो हो। और ये धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा, होने के बाद जैसे ही ये थोड़ा सा प्लांट में कन्वर्ट होगा, एकदम छोटा सा प्लांट जैसे ही बनेगा। अब प्लांट से अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा वर्ड लिख देता हूँ, और दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पे, सैपलिंग आप समझ सकते हो, ठीक है ना, सैपलिंग, यानी कि एकदम छोटा सा प्लांट। तो जैसे ही आपका सैपलिंग में कन्वर्ट होगा तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बेसिकली हम लोग एक न्यू पॉट में डालेंगे, और वो पॉट जो है वो ये केमिकल वाला नहीं होगा बल्कि नॉर्मल सा जो पॉट होता है वो होगा, और उसमें हम लोग इसको डाल देंगे। यहाँ पे क्या होगा, फिर ये धीरे धीरे बड़ा होगा, और जब ये धीरे धीरे बड़ा होगा तो ऑफकोर्स ये बात है कि ये पॉट वहाँ से हट जाएगा, और फिर ये जो रूट है वो ग्राउंड में अपना जगह खोज लेगा अच्छे से, और यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा एक नया प्लांट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है माइक्रो प्रोपगेशन का, और माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू इस तरीके से जो है वो न्यू प्लांट का रिप्रोडक्शन किया जाता है। और एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है बनाना ट्री का, और आपको इजीली ये एग्जांपल आई थिंक सो समझ में भी आ जाएगा। एक बार आप बुक जरूर इसको रीड करना ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। बार बार मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं भैया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या है ये, कौन सा न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन में आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इसको ऑक्सीजन दिया जा रहा होगा, प्लांट हार्मोन आपने पढ़ा है ना, तो ऑक्सीजन दिया जा रहा होगा, आपको जिब्रेलिन दिया जा रहा होगा इसमें, ठीक है, साइटोकाइनिन दिया जा रहा होगा, यानी जो जो इसको चाहिए होगा वो सारा का सारा चीज़ इसको प्रोवाइड किया जा रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का ज़्यादा जरूरत होगा यहाँ पे, क्योंकि जिब्रेलिन जब तब जरूरत पड़ेगा जब यहाँ पे आपका बड डॉर्मेंसी और सीड डॉर्मेंसी से रिलेटेड कुछ होगा तब, बट अभी तो ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो अभी ऑक्सीजन साइटोकाइनिन इन सब का इसको जरूरत पड़ेगा। तो ये इसका किस चीज़ का काम करेगा, न्यूट्रिशन का काम करेगा, और उसको जब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस स्पेसिफिक प्लांट में, तो ये धीरे धीरे करके ग्रो होने लगेगा, और इसके बाद क्या होगा, एक नया प्लांट जो है वो बेसिकली फॉर्म होगा। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं एक बार शॉर्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो शायद, तो वो कंफ्यूजन आपका यहाँ पे दूर हो जाए, ठीक है। जो थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो रहे हो वो कंफ्यूजन आपका यहाँ पे मैं दूर करता हूँ। तो देखो, कटिंग तो आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी एक प्लांट लेंगे, उसका एक मैच्योर स्टेम वहाँ से काट लेंगे, उसको हम लोग ग्राउंड में डंप करेंगे, या ग्राउंड में हम लोग उसको वापस से क्या करेंगे, कल्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, और उसको अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया कटिंग। ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो अलग अलग प्लांट ले रहे हैं हम लोग, बेसिकली उनको एक साथ यहाँ पे टाई अप कर रहे हैं, बांध रहे हैं इस तरीके से। बांधने के बाद कुछ दिन बाद क्या हो रहा है, ये दोनों जो है वो कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली अलग अलग प्रोसेस है। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक प्लांट है, और प्लांट का नीचे में जो आपको ये वाला चीज़ दिख रहा है, ये आपका बनाना प्लांट का एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो छोटा छोटा बर्ड्स दिख रहा है, इस बर्ड्स को यहाँ से निकाला जाएगा और उसको रखा जाएगा न्यूट्रिशन मीडियम में, यानी कि कोई केमिकल वगैरह में इसको डाला जाएगा ताकि ये अच्छे से वहाँ पे ग्रो कर सके। और जब ये प्लांट जो है, ये जो छोटा छोटा सा बर्ड आपको दिख रहा है, ये जब आपका हल्का छोटा छोटा प्लांट के रूप में आ जाएगा, छोटा सा प्लांट के रूप में आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है वो पॉट में डाल देंगे। इसको किस चीज़ में डालेंगे, इसको हम लोग पॉट में डाल देंगे, और फिर ये धीरे धीरे करके क्या होगा, पूरा का पूरा मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके,
तो ये आपका 3 अलग अलग तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। और भी तरीका है बट आपके सिलेबस में ये 3 तरीका अच्छे से लिखा हुआ है और यही 3 तरीका आपको अच्छे से यहाँ पे समझना भी है। ओके, और हाँ, इसको अदरवाइज मत लेना बिकॉज ये जो है वो इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपका 1 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन तो मतलब समझो डन रहेगा। एमसीक्यू वगैरह कुछ ना कुछ यहाँ से आने का चांसेस प्रॉपर है, तो इसीलिए एकदम प्रॉपर तरीके से समझना। जो ना समझ आए कमेंट सेक्शन में आप पूछना, वहाँ पे कोई आपको दूसरा स्टूडेंट आंसर कर देगा जिसको पता है, अदरवाइज मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा। ओके, तो इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में अगर जो भी ना समझ आए यहाँ पे, आप वहाँ पे एक बार पूछ लेना, ठीक है। तो अब तक जो है वो ऑलमोस्ट हमारा ये जो हमने बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया और आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्या बचा है? इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो कि शायद आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कौन सा टॉपिक है? ये टॉपिक है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। क्या है ये? ये है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ठीक है, जेनरेशन। इसको थोड़ा सा समझना है हम लोगों को कि ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन क्या है। तो देखो, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बेसिकली क्या होता है कि ये एक, कह सकते हो, एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, एक ही काइंड का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो अपने लाइफ साइकिल में 2 अलग अलग फेज से गुजरता है। यानी कि वो अपने एक ही लाइफ साइकिल में क्या होता है कि डिप्लॉयड भी होगा, या डिप्लॉयड यहां पे हटाते हैं, देखो, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी करेगा, ठीक है, और वही जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस करेगा, वही जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही इसका भी प्रोसेस करेगा। तो इसको हम लोग कह रहे हैं यहां पे ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, यानी जेनरेशन का ऑल्टरनेशन होना, ठीक है। तो अपने लाइफ साइकिल में वो क्या करेगा, बेसिकली कुछ प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो अपने लाइफ साइकिल्स में 2 अलग अलग जेनरेशंस के थ्रू होके गुजरेगा, आसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, दोनों से, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो तो एग्जाम्पल है फर्न, FERN, ओके। दूसरा एग्जाम्पल आपका है यहाँ पे मॉस, MOSS। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो सिंपली एक चीज मेरा आप दिमाग में रखना, याद रखना बेसिकली ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन में, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने लाइफ साइकिल में 2 अलग अलग जेनरेशन से होकर गुजरते हैं। एक आपका हो सकता है असेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है, या फिर आप कह लो यहाँ पे कि अगर असेक्सुअल सेक्सुअल का प्रोसेस नहीं चल रहा है तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का प्रोसेस चलेगा, यानी कि कुछ अपने लाइफ साइकिल में कुछ टाइम में वो हैप्लॉयड रहेगा, कुछ टाइम में डिप्लॉयड रहेगा। बात समझ आ रहा है? तो ये अलग अलग प्रोसेस जो है वो ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन में चलता है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन जैसे ही आए तो वहां पे आप समझ जाना कि इसमें ये किस्सा हो रहा है कि एक ही लाइफ साइकिल में वो 2 अलग अलग तरीके से गुजरेगा। एक बार आपका असेक्सुअल से भी गुजरेगा और सेक्सुअल से भी गुजरेगा, ठीक है। तो इन द लाइफ साइकिल ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल द फिनोमेना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ 2 जेनरेशन, असेक्सुअल और स्पायरोफाइटिक और डिप्लॉयड जो कहते हैं वो, एंड सेक्सुअल और गैमेटोफाइटिक और हैप्लॉयड इन अ साइकिल मैनर इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। यानी कि एक साइकिल माइनर में ये होगा ये चीज, ठीक है। यानी कि यहां से डिप्लॉयड हुआ, फिर हैप्लॉयड हुआ, फिर डिप्लॉयड हुआ, फिर हैप्लॉयड हुआ, फिर डिप्लॉयड हुआ, फिर हैप्लॉयड हुआ, फिर डिप्लॉयड हुआ, ठीक है। तो ये एक साइकिल माइनर में क्या होगा, मैनर में चलता रहेगा। इसको हम लोग कहेंगे ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन, ठीक है, ओके। तो यहां तक अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो ऑलमोस्ट आपका जो है, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है आपका। और अब जो है वो आपके लाइफ साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 2 छोटा छोटा चैप्टर बचा है जो कि बहुत ही जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे स्पीड में, ठीक है। कौन कौन सा 2 चैप्टर हम लोगों का बचा हुआ है लाइफ साइंस में? एक बचा हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि आपका सिर्फ एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा हम लोगों का यहाँ पे बचा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये तो शायद एक क्लास में नहीं हो पाए, इसके लिए हम लोगों को 2 क्लासेस देना होगा और इसके लिए 1 क्लासेस देना होगा। यानी अगले 3 क्लास में आपका लाइफ साइंस जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। किन के लिए? ये आपका मैं बोल रहा हूँ जून के लिए, यानी कि जून में जो एग्जाम दे रहे हैं जो स्टूडेंट,
उनके लिए जो है वो लाइफ साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद इन कह सकते हो आप 4-5 डेज़ के अंदर लगभग। आई होप सो, अगर मैं बना पाया तो 3-4 दिन के अंदर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा लाइफ साइंस पूरा। और फिजिकल साइंस का ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है, फिजिकल साइंस का ईच एंड एवरी चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ये कंप्लीट करने के बाद हमारा लाइफ साइंस का ईच एंड एवरी चैप्टर जो कि जून में आ रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे मैथ में, और मैथ्स में जो बचा कुचा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 जो है वो बेसिकली आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे कॉन्सेप्ट एरा पे आपको मिल जाएगा फ्री। और 2 आपको अलग अलग जो है यानी कि हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ठीक है। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है और आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भैया फील नहीं आ रहा है कि मैं ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा, तो आप जो है ये कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। कहाँ से? वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हो conceptera.in से, conceptera.in/courses, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर इन दोनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। इस कोर्स को परचेज करोगे तो आपका भी यहाँ पे हेल्प होगा और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे हम लोगों को भी मिलेगा और चैनल को भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इन दोनों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि आप जाकर एक बार कोर्स को इनरोल करो। आप वहाँ पे जाकर रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, जो स्टूडेंट लोगों ने वहाँ पे कोर्स में इनरोल किया है उनका क्या मानना है कि कैसा कोर्स है, क्या उन्हें समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। वो सारा कुछ आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। बहरहाल तो हम लोगों का बेसिकली क्या होगा कि सारा का सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश जो है वो, या फिर मैं कहूँ बंगाली और इंग्लिश, या फिर उर्दू और इंग्लिश। उसके अलावा ऑलमोस्ट सारा कुछ जो है वो आपका मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश की है। बस आपसे एक्सपेक्टेशन ये रखता हूँ कि आप जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे से फोड़ कर आओगे और मैक्स टू मैक्स मार्क्स वहाँ पे स्कोर करके आओगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज की वीडियो को, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट विल बी मे बी फ्लावरिंग प्लांट वाला या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला, जैसा मुझे लगा उस तरीके से मैं दोनों में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन फटाक से पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक, ताकि उन लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस चैप्टर में तो उन लोगों को भी चैप्टर आराम से इजीली समझ में आ जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना।